हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आप सबका स्वागत है कम अज़ कम 13 पे। जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोगों ने बीआरएफ की क्लास को कंटिन्यू कर रखा है, जिसमें अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 5 कवर चुके हैं। अभी हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति, फ्री कॉन्सेंट ऑफ द पार्टीज। कि पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति का मतलब ये होता है कि पक्षकार के साथ हम क्या करेंगे। पक्षकार मतलब 2 पर्सन, एक पक्षकार और दूसरा पक्षकार, एक के द्वारा प्रपोजल रखा जाएगा, दूसरा उस पर स्वीकृति देगा या फिर सहमति देगा। तो वो स्वीकृति कैसी होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए। वो स्वीकृति स्वतंत्र होगी तो ही हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट होगा, ठहराव बनेगा, और ठहराव जो लीगल होगा, परिवर्तनीय होगा, तो वो क्या बनेगा, अनुबंध बनेगा। तो किसी भी प्रपोजल को अनुबंध होने के लिए उसमें जो हमारी सहमति है, प्रपोजल के प्रति जो सहमति है, वो सहमति कैसी होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए। स्वतंत्र सहमति, फ्री कॉन्सेंट ऑफ द पार्टीज जो था, इसका लेक्चर नंबर 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि हमारा वैध अनुबंध होता है, उसकी विशेषता में ये बताया गया है कि पक्षकारों में स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। अगर पक्षकारों में स्वतंत्र सहमति नहीं है तो वो हमारा अनुबंध नहीं हो सकता, वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। अगर कॉन्ट्रैक्ट होना है तो हमारे पास पक्षकारों में स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। कि सहमति क्या होती है, तो पीछे वाले लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया है कि सहमति क्या होती है। सहमति मतलब कि जो भी हमने आपके सामने प्रपोजल रखा है और उस प्रपोजल पे अपनी राय जो मुझे आप पेश करोगे, तो उसी को क्या बोला जाएगा, सहमति बोला जाएगा। जब प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाएगा तभी उस प्रपोजल के प्रति सहमति मानी जाएगी। तो ये था हमारी सहमति। और स्वतंत्र सहमति क्या था, तो स्वतंत्र सहमति के अंतर्गत ये बताया गया था कि जो भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 14 है, इसके अनुसार बताया गया है कि स्वतंत्र सहमति तब मानी जाती है जबकि वह निम्नलिखित में से किसी भी कारण से उत्पन्न ना की गई हो। और निम्नलिखित में से कौन कौन से कारण थे, उत्पीड़न या फिर जबरदस्ती के द्वारा अगर हम किसी से सहमति लेते हैं तो वो सहमति हमारी स्वतंत्र नहीं मानी जाएगी, और उस कंडीशन में जो हमारा अनुबंध होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा, वो हमारा अनुबंध नहीं होगा। अनुचित प्रभाव, अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनुचित प्रभाव के द्वारा अगर हम किसी की सहमति लेते हैं तो वो भी सहमति हमारी स्वतंत्र नहीं मानी जाएगी। अगर किसी पर्सन के साथ कपट या फ्रॉड के द्वारा किसी की सहमति लेते हैं तो वो भी सहमति हमारी स्वतंत्र नहीं मानी जाएगी। मिथ्या वर्णन, मिस रिप्रेजेंटेशन के द्वारा, मिथ्या वर्णन के द्वारा अगर हम किसी व्यक्ति की सहमति लेते हैं तो वो सहमति स्वतंत्र नहीं मानी जाएगी। या फिर किसी प्रपोजल में कोई गलती या फिर त्रुटि है और दोनों पार्टी ने उस पर सहमति दी है तो वो सहमति स्वतंत्र नहीं मानी जाएगी। स्वतंत्र सहमति होने के लिए ये जरूरी है कि ये 5 कंडीशन उस सहमति में फॉलो नहीं की गई होंगी। अगर ये 5 कंडीशन में से कोई भी कंडीशन सहमति के अंतर्गत फॉलो नहीं की गई है तो वो सहमति क्या मानी जाएगी, स्वतंत्र मानी जाएगी। जो भी हमारा स्वतंत्र सहमति था वो पीछे वाले लेक्चर में देख लिया था, और पीछे वाले लेक्चर में स्वतंत्र सहमति में जो कारण थे उसमें पहला कारण भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था कि उत्पीड़न या फिर जबरदस्ती के द्वारा सहमति होगी तो वो कैसे ली जाएगी और वो किस कंडीशन में हमारी क्या मानी जाएगी, इलीगल मानी जाएगी। हमारा उत्पीड़न या अनुचित दबाव था, जिसे हम इंग्लिश में कॉरिजन कहते हैं, उसे सेक्शन 50 में डिफाइन किया गया है और बताया गया है ये भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 15 के अनुसार ये हमारा ठहराव होता है, और उस ठहराव में जो दोनों पक्षकार होते हैं उन दोनों पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार ने किसी दूसरे पक्षकार को विवश करने के लिए, मतलब सहमति लेने के लिए निम्न 2 कारणों में से कोई भी कारण का यूज करा है तो उस कंडीशन में जो हमारी सहमति है मानी जाएगी कि सहमति लेने के लिए अनुचित या फिर उत्पीड़न का प्रयोग किया गया। और वो कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये थी कि ऐसा कोई कार्य करना या फिर करने की धमकी देना जो कि भारतीय दंड संहिता के द्वारा क्या किया गया हो, वर्जित किया गया हो। और दूसरी कंडीशन ये थी व्यक्ति को क्षति पहुंचाना या फिर उसके प्रॉपर्टी को रोक के रखने की क्या करना, धमकी देना, और उसके बाद सामने वाले व्यक्ति से सहमति लेना, तो उस कंडीशन में उसकी सहमति क्या मानी जाएगी, अनुचित या उत्पीड़न के द्वारा सहमति मानी जाएगी। इसे हम क्या कहेंगे, कॉरिजन कहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जिसमें हम लोग देखेंगे कि अनुचित प्रभाव क्या होता है, कपट क्या होता है, मिथ्या वर्णन क्या होता है, और गलती या फिर त्रुटि से हमारी जो सहमति है वो कैसे प्रभावित होती है। तो हमारी सहमति है, स्वतंत्र सहमति में पहला था कि उसमें अनुचित दबाव या फिर जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, और दूसरा था अनुचित प्रभाव के द्वारा हमारी सहमति क्या हो, इफेक्टिव ना हो। हमारा अनुचित प्रभाव क्या होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, तो जो भी हमारा भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 है, इसका जो सेक्शन है 16 और सब सेक्शन है 1, मतलब कि भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 16
16 और उपधारा 1 के अनुसार बताया गया है कि कोई भी अनुबंध उस समय अनुचित प्रभाव द्वारा प्रेरित किया हुआ कहा जाता है। भी हमारे पास पक्षकार होते हैं, उन पक्षकारों में ऐसे संबंध विद्यमान हो कि उनमें से कोई भी एक पक्षकार उस पर अपनी इच्छा से प्रभाव डालने की स्थिति में हो और दूसरे पक्षकार पर उसका अनुचित लाभ पाने की स्थिति में हो, तो उस स्थिति का वास्तव में प्रयोग किया गया हो, तो उस कंडीशन में माना जाए कि जो हमारी सहमति है वो हमारे अनुचित प्रभाव के द्वारा ली गई है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है कि अनुचित व्यवहार क्या होता है। अनुचित व्यवहार का मतलब ये होता है ना कि हम ऐसा कुछ बोले या फिर ऐसा कुछ करें जिसकी वजह आपके अंतःकरण को क्या पहुंचता है, ठेस पहुंचता है। ये पक्षकारों के लिए अत्यंत अन्यायपूर्ण होता है कि मेरे द्वारा ऐसे कुछ शब्द यूज किए जाएंगे या फिर आपके पेरेंट्स के द्वारा ऐसे शब्द यूज किए जाएंगे, आपको ऐसे बोले जाएंगे जिसकी वजह से आपको क्या होगा, हर्ट फील होगा। तो वो हमारा जो व्यवहार होता है उसे हम क्या कहते हैं, अनुचित व्यवहार कहते हैं, जो कि पेरेंट्स के द्वारा आपके ऊपर किया जाता है। पता कि अनुचित प्रभाव है या फिर अनुचित जो व्यवहार है हमारे क्लोज के व्यक्ति के द्वारा, जैसे हमारे पेरेंट्स के द्वारा हमारे ऊपर किया जाएगा या फिर हमारे फ्रेंड्स के द्वारा हमारे ऊपर किया जाएगा, हस्बैंड वाइफ के द्वारा उन लोगों के रिलेशन में होगा। तो अनुचित प्रभाव मतलब ज़्यादा ही क्लोज के रिलेशन में किए जाते हैं, चाहे वो अनुचित प्रभाव है या फिर अनुचित व्यवहार हो। तो उस अनुचित फायदा उठा के क्या करते हैं, हमसे किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट पे सहमति ले लेते हैं, तो वो सहमति हमारी स्वतंत्र नहीं मानी जाती है। नेक्स्ट है हमारा कपट। फ्रॉड क्या होता है? तो जो हमारा फ्रॉड है उसे भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 17 के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया है और इसमें ये बताया गया है कि एक पक्षकार होता है और दूसरा पक्षकार होता है। तो वो जो पक्षकार है दूसरे पक्षकार को धोखा देने के उद्देश्य से कोई प्रपोजल रखता है और वो दूसरा पक्षकार उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है, तो उस कंडीशन में जो हमारी सहमति होगी वो स्वतंत्र नहीं मानी जाएगी। इसे हम क्या कहते हैं, कपट कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति सहमति लेने के लिए निम्न में से कोई भी कार्य करता है, फिर कोई भी बर्ताव करता है, तो उस समय माना जाए कि उसने क्या करा है, कपट के द्वारा सहमति ली है। पहला टॉपिक ये होगा कि असत्य बात को जानबूझ के सत्य बताना। पहले पार्टी से किसी भी गलत बात को दूसरी पार्टी की सहमति लेने के लिए जानबूझ के बोल रही है कि वो बात क्या है, सही है, तो उस कंडीशन में जो हमारी सहमति होगी वो कपटपूर्ण सहमति होगी और स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है कि किसी बात को छुपाना जिसका ज्ञान या विश्वास हो। मतलब कि जिस सहमति तो सामने वाले व्यक्ति ने ली है, लेकिन कुछ ऐसी बात को छिपाई है जो कि जानना सामने वाले व्यक्ति की सहमति के लिए क्या था, आवश्यक था, तो उस कंडीशन में कपट के द्वारा सहमति मानी जाएगी। धोखा देने के उद्देश्य से क्या करना, सामने वाले व्यक्ति के साथ प्रपोजल करना, प्रस्ताव रखना, तो ये भी हमारी जो सहमति होगी उस सहमति को कपटपूर्ण सहमति माना जाएगा। कोई ऐसा कार्य अथवा भूल हो जाना जिसको कानून विशेष रूप से कपट मानता है, तो उस कंडीशन में जो सहमति होगी वो हमारी क्या मानी जाएगी, कपटपूर्ण सहमति मानी जाए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिथ्या वर्णन, जिसे हम मिस रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो मिथ्या वर्णन का मतलब किसी असत्य बात को उसकी सत्यता में विश्वास रखते हुए वर्णन किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मिथ्या वर्णन कहते हैं। मतलब कि कोई गलत बात है लेकिन मुझे पता है कि वो बात सही है, इन्फॉर्मेशन सही है, और मैं उसे लोगों से बता रही हूँ, फिर किसी को बता रही हूँ, तो मुझे पता है कि वो बात सही है और मैं उसे लोगों को बता रही हूँ, तो उसकी सत्यता में विश्वास रख के मैं लोगों के साथ उसका क्या कर रही हूँ, वर्णन कर रही हूँ, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, मिथ्या वर्णन कहलाएगा, मिस रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा। और जो मिथ्या वर्णन होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है कपटमय मिथ्या वर्णन और दूसरा होता है निर्देशपूर्ण मिथ्या वर्णन। कपट में मिथ्या वर्णन का मतलब ये है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो आपको पता है कि गलत है, लेकिन आप उस इन्फॉर्मेशन को मेरे को बोल रहे हो ना कि वो सही है, ये कपटपूर्ण मिथ्या वर्णन कहा जाएगा। निर्दोषपूर्ण मिथ्या वर्णन, निर्दोषपूर्ण मिथ्या वर्णन का मतलब ये होता है ना कि जो इन्फॉर्मेशन मिली है ना वो गलत है, लेकिन आपको पता है ना कि वो इन्फॉर्मेशन सही है, और उस इन्फॉर्मेशन का वर्णन आप मेरे सामने कर रहे हो, फिर किसी और के सामने कर रहे हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, निर्दोषपूर्ण मिथ्या वर्णन कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारा त्रुटि या फिर गलती। त्रुटि या फिर गलती को सेक्शन 20 और 22 में डिफाइन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि गलती या त्रुटि या फिर मिस्टेक का मतलब ये होता है कि दोनों पार्टीज में किसी प्रकार के भ्रमात्मक विश्वास उत्पन्न होने की वजह से उस पर सहमति दी गई है, तो वो सहमति हमारी क्या मानी जाएगी, गलती या फिर त्रुटि के द्वारा सहमति मानी जाएगी, और ये सहमति हमारी स्वतंत्र नहीं होगी।
जब किसी अनुबंध के दोनों पक्षकार में किसी बात के संबंध में भ्रम हो तो वह अनुबंध गलती से प्रभावित हुआ माना जाएगा। जैसे कि आपके सामने मैंने अपना फोन बेचने का प्रस्ताव रखा और आपने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, लेकिन मैंने आपके सामने डिफाइन तो नहीं करा ना कि मैं किस कंपनी के फोन को बेचूंगी। तो इस कंडीशन में आपके माइंड में कोई और कंपनी चल रही होगी, लेकिन मुझे कोई किसी और कंपनी के फोन को बेचने का आपके सामने प्रपोजल रखा था। तो इस कंडीशन में हमारे और आपके बीच क्या होगा, किसी टॉपिक को लेके हमारे और आपके बीच भ्रम उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार के भ्रम से प्रभावित हुआ जो अनुबंध होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, गलती से प्रभावित माना हुआ अनुबंध कहा जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने इस टॉपिक में देखा कि पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति क्या होती है। स्वतंत्र सहमति तब मानी जाएगी जबकि उसमें किसी प्रकार की गलती ना हो, उसमें किसी प्रकार की त्रुटि ना हो। तो आज का जो हमारा चैप्टर था जिसमें था पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति, तो स्वतंत्र सहमति का मतलब ये था कि स्वतंत्र सहमति तब मानी जा रही थी जबकि ये निम्न कंडीशन फॉलो नहीं हो रही थी। वो कंडीशन क्या क्या थी, पहला था उत्पीड़न या फिर जबरदस्ती जिसे हम कोरिजन कहते हैं, दूसरा था अनुचित प्रभाव जिसे अनड्यू इन्फ्लुएंस बोलते हैं, और तीसरा था कपट या फिर फ्रॉड, चौथा था मिथ्या वर्णन जिसे मिस रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, और पांचवा था गलती, त्रुटि या फिर मिस्टेक। इनमें से किसी भी कंडीशन को फॉलो करते हैं सहमति लेने के लिए तो वो सहमति हमारी स्वतंत्र नहीं मानी जाती है। अगर सहमति लेने के लिए इनमें से किसी भी कंडीशन को फुलफिल नहीं करते हैं तो वो हमारी क्या मानी जाएगी, स्वतंत्र सहमति मानी जाएगी। और स्वतंत्र सहमति नहीं होगी तो उसके कंडीशन में जो भी हमारा पीड़ित पक्षकार होगा उस पीड़ित पक्षकार के लिए क्या क्या लॉज बनाए गए हैं, क्या क्या नियम बनाए गए हैं, अब हम लोग उसको देखेंगे। तो स्वतंत्र सहमति ना होने का अनुबंध पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो हमारा टॉपिक अब स्टार्ट होगा कि स्वतंत्र सहमति अगर नहीं है, जो पीड़ित पक्षकार है जिस पे गलती या फिर त्रुटि या फिर मिथ्या वर्णन या फिर मिस्टेक के द्वारा उसकी सहमति ली गई है, तो उस कंडीशन में हमारी स्वतंत्र सहमति ना होने की वजह से अनुबंध पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसमें पहला है कि ठहराव का व्यर्थनीय होना। ठहराव का व्यर्थनीय होने का मतलब ये होता है ना कि जो भी हमारे पास पार्टीज होती हैं, जो भी हमारे पक्षकार होते हैं, उन पक्षकारों की इच्छा पे परिवर्तनीय नहीं होता है, परंतु दूसरे पक्षकार की इच्छा पे उस अनुबंध को क्या कराया जा सकता है, परिवर्तनीय कराया जा सकता है। तो इस प्रकार के अनुबंध को या फिर ठहराव को हम व्यर्थनीय अनुबंध या फिर व्यर्थनीय ठहराव कहते हैं। तो जो भी हमारे पक्षकारों के बीच स्वतंत्र सहमति नहीं होगी तो उनके बीच जो हमारा अनुबंध होगा, जो भी ठहराव होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, व्यर्थनीय हो जाएगा। व्यर्थनीय होने का मतलब ये है कि जो पीड़ित पक्षकार है उस पक्षकार की इच्छा पे उस अनुबंध को क्या कराया जा सकता है, परिवर्तनीय कराया जा सकता है। दूसरा है अनुबंध की अभिपुष्टि, मतलब कि जो भी हमारा पीड़ित पक्षकार है उस पक्षकार की इच्छा पे उस अनुबंध की अभिपुष्टि की जाएगी, मतलब कि वो चाहेगा तो उसकी इच्छा के अनुसार उस अनुबंध को कंप्लीट कराया जा सकता है। अगर वो चाहे कि अनुबंध को कंप्लीट ना करके उसको क्लोज कर दिया जाए, उसको रद्द कर दिया जाए, तो वो अनुबंध हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार, जो भी हमारा स्वतंत्र सहमति है और जिस व्यक्ति के द्वारा कपट या फिर मिथ्या वर्णन का यूज किया गया है तो वो हमारा एक पीड़ित पक्षकार है, और पीड़ित पक्षकार जो भी हमारी इस अनुबंध की वजह से जिसमें उसकी सहमति स्वतंत्र नहीं थी किया गया है, तो उसके द्वारा उसको जो भी नुकसान हुआ है, जो भी लॉस हुआ है, तो हमारी स्वतंत्र सहमति ना होने पे उस नुकसान या फिर लॉस को क्या किया जाता है, भरपाई किया जाता है। अनुबंध को रद्द किया जाना, मतलब कि जो भी हमारा अनुबंध होता है स्वतंत्र सहमति ना होने पर हमारे अनुबंध को क्या किया जा सकता है, रद्द किया जा सकता है, मतलब कि उसको पूरे तरीके से क्लोज कर दिया जाएगा। लास्ट है हमारा अनुबंध का व्यर्थ होना। व्यर्थ होने का मतलब ये है कि जब हमने और आपने अनुबंध करा था तो वह हमारा क्या था, परिवर्तनीय था, लेकिन किसी घटना के घटित हो जाने की वजह से उस अनुबंध को हम पूरा नहीं कर सकते तो वह हमारा अनुबंध क्या हो जाता है, व्यर्थनीय हो जाता है। तो स्वतंत्र सहमति ना होने की वजह से हमारा अनुबंध क्या हो जाएगा, व्यर्थनीय हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आप लोग को समझ में आई होगी। तो क्लास समझ में आ रही है तो क्लास को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में न्यू चैप्टर के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।